हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। मैं मनोज कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, कंप्यूटर साइंस विभाग, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आपको इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से डीबीएमएस में फॉक्सट्रो की कुछ कमांड्स बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको फॉक्सट्रो में डेटाबेस टेबल को क्रिएट करना, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करना तथा स्ट्रक्चर को देखने के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से यूज, अपेंड, इंसर्ट, लिस्ट, ब्राउज और डिस्प्ले कमांड के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम फॉक्सट्रो को ओपन करते हैं। फॉक्सट्रो में सबसे पहले हम उस डेटाबेस फाइल को ओपन करेंगे या टेबल को ओपन करेंगे जिसमें हम इन कमांड्स को यूज करना चाहते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए, डेटाबेस फाइल या टेबल को ओपन करने के लिए हम यूज कमांड का प्रयोग करते हैं। यूज, जैसे हमने पिछली जो टेबल बनाई थी उसमें हमने टेबल का नाम एमपी दिया था। जैसे आप इस कमांड को यूज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे यहाँ पर डेटाबेस टेबल का नाम डिस्प्ले हो रहा है एमपी और इसकी लोकेशन डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पे 1/9, यानी इसमें टोटल 9 रिकॉर्ड्स हैं। हम फर्स्ट रिकॉर्ड, अभी पॉइंटर जो है वह फर्स्ट रिकॉर्ड पे है ना। तो पहली जो हमारी कमांड है उसका प्रयोग क्या, यूज कमांड का प्रयोग क्या है, डेटाबेस फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, अब हम एमपी टेबल के रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं तो हम लिस्ट कमांड का यूज करेंगे। देखिए हमारे सामने लिस्ट आ गई है ना। इसमें आपको देखना है कौन कौन से फील्ड हैं या कॉलम है। तो आप इसको कई प्रकार से देख सकते हैं। लिस्ट कमांड से पूरा आउटपुट नहीं दिख रहा है, आप तो ब्राउज कमांड यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे सिर्फ 3 फील्ड है, एम्प्लॉय आईडी, ई नेम और सैलरी, है ना। अब मान लीजिए इस टेबल में हम और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 तरह की कमांड यूज होती है। कौन कौन सी कमांड यूज होती है? एक यूज होगी इंसर्ट कमांड एंड अपेंड कमांड। ठीक है, 2 कमांड्स हैं। तो हम पहले एक कमांड यूज करते हैं अपेंड कमांड को। जैसे ही यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डेटा सेट व्यू आ गया है रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हम अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे हमने दे दिया 11, नेम राजेश, सैलरी 5000, है ना। और भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप एंट्री करते जाइए कम से। महिमा, सैलरी 15,000, है ना। जहाँ तक एंट्री करना आप करते जाइए, नहीं करना है इसको आप क्लोज कर दीजिए। इस प्रकार हमने अपेंड कमांड के द्वारा रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, है ना। अभी हमने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किया। आपको देखना है तो आप यहाँ पर ब्राउज कमांड का यूज करके देख सकते हैं। देखिए राजेश और महिमा 2 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है, वो रिकॉर्ड हमारे स्क्रीन में दिख रहे हैं, है ना। अब देखिए मैं इंसर्ट कमांड से इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट सिर्फ कमांड लिखते हैं, यहाँ टेबल नेम नहीं लिखना पड़ता या डेटाबेस फाइल नेम नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आपकी फाइल, डेटाबेस फाइल ऑलरेडी ओपन रहती है। तो हम इंसर्ट लिखे, इंटर किए, देखिए हमारे पास फिर से आ गया। इनपुट करने के लिए हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, जैसे 13, नेम कमला, सैलरी 25,000, नेक्स्ट रिकॉर्ड 14, नेम विक्रम, सैलरी 30,000, है ना। कोई भी रिकॉर्ड आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप क्लोज कर दीजिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम यहाँ पर अपेंड और इंसर्ट कमांड
का प्रयोग करके टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए हम कौन कौन सी कमांड पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर 3 कमांड्स यूज होती है। अगर आप रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इंसर्ट लिस्ट, ब्राउज एंड डिस्प्ले, या 3 प्रकार की हम कमांड का प्रयोग करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लिस्ट कमांड का प्रयोग करेंगे। लिस्ट देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर लिस्ट कमांड टाइप करेंगे, लिस्ट इंटर, फिर से बता दूं यहाँ पे आपको टेबल नेम डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। लिस्ट कमांड का यूज करेंगे, ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया। अभी पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर से आप चला दीजिए। ठीक है, या आप एक तरफ से पूरी स्क्रीन में, एक क्लियर स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन को क्लियर कमांड से क्लियर कर लीजिए, फिर आप लिस्ट कमांड को एग्जीक्यूट करिए। देखिए आपके सामने आया, देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड का इंडेक्स नंबर डिस्प्ले हो रहा है, टोटल 13 रिकॉर्ड्स हैं, और एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम एंड सैलरी, है ना। ये हमारे 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। और तो लिस्ट कमांड के द्वारा अगर हम रिकॉर्ड को डिस्प्ले, लिस्ट कमांड को हम अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो टेबल के रिकॉर्ड्स हमें प्राप्त होते हैं, रिट्राइव होते हैं, जो कि आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले होते हैं, है ना। यही अगर हमको रिकॉर्ड देखना है ब्राउज, तो हम ब्राउज कमांड का यूज कर सकते हैं। ब्राउज कमांड को यूज करने पे जो आपके रिकॉर्ड्स है वो एक डेटा सीट के रूप में दिखाई देते हैं, है ना, या इसको ब्राउज विंडो भी कह सकते हैं। जैसे ही हमने ब्राउज कमांड यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट की, तो हमारे सामने एक डेटा सीट व्यू आ गया एम्प्लॉई टेबल का, जिसमें हमारे जो फील्ड्स हैं, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, सैलरी, ये पूरे फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं और पूरे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, है ना। अगर हमको यहाँ चेंज करना, देख लीजिए चेंज करके क्या चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम करें, यहाँ चेंज करें कल्पना, देखिए यहाँ रिकॉर्ड चेंज भी हो सकता है। तो एक यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आ गया आपका लिस्ट कमांड और ब्राउज कमांड में। क्या डिफरेंस है कि ब्राउज कमांड के द्वारा जो आपका टेबल के रिकॉर्ड्स है वो एक डेटा सीट के रूप में डिस्प्ले होते हैं। लिस्ट कमांड के द्वारा जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, वो एक आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले होता है। जो ब्राउज कमांड के द्वारा जो हमको डेटा सीट प्राप्त हुई, इसमें हम रिकॉर्ड्स की एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट कमांड के द्वारा डिस्प्ले होने वाले रिकॉर्ड्स में किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ चेक करना चाहें क्या न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी क्लिक करने पे या राइट क्लिक करने पे ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है जहाँ हम कुछ चेंजेस कर सकें। यहाँ पे ज़रूर हमारा आईडी 0 है, इसको हम 9 कर सकते हैं, है ना। तो लिस्ट कमांड और ब्राउज कमांड में डिफरेंस आया। अब बात आती है डिस्प्ले कमांड की। जैसे हम डिस्प्ले कमांड को चलाते हैं, देखिए डिस्प्ले कमांड को रन करने पे क्या आया, हमारा सिर्फ एक रिकॉर्ड आया। फिर से देखिए क्लियर हम पहले कर लीजिए आप, फिर उसके बाद डिस्प्ले कमांड को रन करिए। देखिए हमारे सामने सिर्फ एक रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। तो डिस्प्ले कमांड क्या करती है कि करंट रिकॉर्ड को डिस्प्ले करती है। अब करंट रिकॉर्ड कौन सा होगा, जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड का पॉइंटर है ना। रिकॉर्ड पॉइंटर केवल एक टाइम पे केवल एक रिकॉर्ड को पॉइंट करता है, और जब हम डिस्प्ले कमांड का यूज करते हैं तो रिकॉर्ड पॉइंटर केवल करंट रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 13, है ना। अभी हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ पे है, 12 पे है। अगर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सॉरी गो टू नेक्स्ट, गो टू लास्ट रिकॉर्ड पहुंच गया, गो टू बॉटम। फिर हम डिस्प्ले कमांड चलाएंगे, देखिए 13 रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ, है ना। तो करंट यहाँ से आपको पता चलेगा रिकॉर्ड पॉइंटर की पोजीशन क्या है, ठीक है। अगर यहाँ 13 है तो 13 नंबर। जैसे हमको आपको यहाँ पे आपने लिख दिया गो टू टॉप, है ना। रिकॉर्ड की पोजीशन क्या हो गई, रिकॉर्ड पॉइंटर की पोजीशन 1 हो गई, है ना। तो अब अगर आप डिस्प्ले कमांड यूज करेंगे तो आपको केवल फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो। ये देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड सिर्फ हमारा है। अगर पूरे रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले ऑल कमांड को ऑपरेट करिए, देखिए पूरे रिकॉर्ड्स आपके आ गए, ठीक है। अभी स्क्रीन में पूरे रिकॉर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए क्या आ रहा है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये देखिए पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। तो
यहाँ पर तीनों में डिफरेंस क्या आया, लिस्ट, ब्राउज, डिस्प्ले, तीनों से हम रिकॉर्ड देख सकते हैं डेटाबेस टेबल के, लेकिन तीनों का अलग अलग यूज है, तीनों का अलग अलग यूज है, अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं, बाकी रिकॉर्ड्स को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने फाक्सट्रो की यूज, अपेंड, इंसर्ट, लिस्ट, ब्राउज एंड डिस्प्ले कमांड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम अन्य कमांड्स, अन्य फाक्सट्रो कमांड्स के बारे में बताएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू।